नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार आज फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज अपन चर्चा करेंगे 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। तो सुबह का टाइम है और हो जाइए रेडी। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। वहाँ को आप डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट स्मारक जारी किया है? UN और WHO दोनों इसके उत्तर रहेंगे, उपयुक्त दोनों, यानी कि यूनाइटेड नेशन और WHO ने मिलकर जारी किया है। अब बात करें WHO की, यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन की अपन करते रहते हैं। WHO की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में, क्यों कोरोना महामारी के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसका रोल मेनली हो जाता है, मुख्य भूमिका रह जाती है WHO की, क्योंकि ये स्वास्थ्य संगठन है विश्व का सबसे बड़ा। तो इसलिए तो इसके सवाल इससे संबंधित आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में है। जिनेवा वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रोनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में नाकुला पास के पास के नज़दीक भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास किस राज्य में है? यानी जो नाकुला पास क्षेत्र है ये किस राज्य में है जहाँ पे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में स्ट्राइक हुई थी अभी हाल ही में? तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में ये दर्रा है नाकुला पास। अब बात करें सिक्किम की, क्योंकि जो बीच में टर्म आती है इंपॉर्टेंट, उस टर्म को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपने को GK के लिहाज से वो अपने इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 की हुई थी। और सिक्किम की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है मुख्यमंत्री? प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है। और कौन सी पार्टी से आते हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर, सिक्किम के गवर्नर है आपके गंगा प्रसाद वहाँ के गवर्नर है अभी। ठीक है, तो ये होगी सिक्किम के बारे में थोड़ी चर्चा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक डे मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट डे था, माओ से समर्पित मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे। हाल ही में मदर्स डे मनाया गया। वो कब मनाया गया? तो 10 मई को, प्रत्येक 10 मई को मातृ दिवस के रूप में यानी कि मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना, क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर जहान में कोई नहीं है। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को, कब? मई के दूसरे रविवार को यानी कि दूसरे संडे को मनाया जाता है। मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहेगा आपके कि हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? 5 जो हिंद महासागर के द्वीप देश है उनकी हेल्प के लिए भारत सरकार ने या भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो उसका मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम रहेगा साथियों मिशन सागर। कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन सागर हाल ही में शुरू किया गया। और हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप देश है जैसे मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, यानी ये देश है हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप देश है, मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया, सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, जैसे देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया गया है। और मिशन सागर में क्या होगा? इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है।
ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। भारत बायोटेक के साथ समझौता हाल ही ने कोविड-19 की जो वैक्सीन तैयार करने के लिए किसने किया है, तो इसका उत्तर रहेगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की बात करें तो ICMR की फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। बात करें इसकी स्थापना की तो ICMR की स्थापना हुई थी आपके 1911 में। वर्तमान में ICMR का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल, ICMR के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये आपके डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर बलराम भार्गव वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए। हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए, तो इसका उत्तर रहेगा आपके गिरिराज सिंह। बात करें तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। भारत सरकार के केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है ये गिरिराज सिंह, और इन्होंने अभी जो स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज है उनके विजेताओं को क्या दिए, पुरस्कार दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया गया है। और बात करें FIH की, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं ये रेगुलेट कौन करता है, FIH रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब बात करें इस FIH की स्थापना की, तो FIH की स्थापना हुई थी आपके 7 जनवरी 1924 को। ठीक है, वर्तमान में इसका FIH का मुख्यालय कहाँ पे, लूसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष ये भी बता दिया, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। और CEO वर्तमान में FIH के CEO कौन है, तो थियरी वेल वर्तमान में FIH के क्या है, CEO है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने जो पुलिसकर्मी अभी कोरोना वायरस के तहत और अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। कर्मवीर पदक से उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगभग 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और कौन सी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। और बात करें मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है वर्तमान में मध्य प्रदेश के लालजी टंडन। कौन है साथियों, मध्य प्रदेश के गवर्नर वर्तमान में लालजी टंडन। ठीक है, तो ये हो गई मध्य प्रदेश के बारे में करंट जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके साथियों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों की कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके $6.7 बिलियन, यानी कि $6.7 बिलियन की राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, इतनी राशि देने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। अब बीच में बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, थोड़ी सी संयुक्त राष्ट्र की भी बात कर लेते, UN की। UN यानी कि थोड़ा सा गले में खराश है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यूनाइटेड नेशंस, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपके
24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और मुख्यालय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय और टोटल कंट्री जो मेंबर्स है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश वो है 193 यानी कि 193 सदस्य। और बात करें वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के क्या है? अध्यक्ष है। तो ये होगी संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात, क्योंकि अपन बीच में साथ साथ में अगर कोई टर्म्स आती है तो उसको भी रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स अपने जीके में संबंधित भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भैया आपके कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित निधन हुआ है। तो वो कौन थे? एक इतिहासकार थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? हाल ही में अमेरिका के बाद में किस देश ने कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा जापान। रेमडेसिविर क्या है? एक एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी है। अब जापान की भी बात करते हैं, जापान से संबंधित कोई जानकारी कि जापान क्या है। जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। करेंसी की बात करें जापान में तो करेंसी चलती है जापानी येन। प्रधानमंत्री वर्तमान में जापान के शिंजो आबे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके कि हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते किए हैं? यानी कि हाल ही में सैमसंग ने एक सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करना है, उसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो कंपनी है सोफी, SOFI सोफी नामक कंपनी के साथ सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड बनाने के लिए समझौता किया है। अब बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग 1 मार्च 1938 को सैमसंग की स्थापना होती है। और सैमसंग आप सभी को पता होना चाहिए एक कोरियाई कंपनी है। सैमसंग कहाँ की है? कोरियाई कंपनी है। और सैमसंग का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? सियोल कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया। सियोल कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया सियोल है। वहाँ पे सैमसंग का मुख्यालय और संस्थापक, सैमसंग के संस्थापक कौन है? ली बियंग छल। कौन है? ली बियंग छल कौन है? सैमसंग के संस्थापक। अब बात करते हैं थोड़ी सी सोफी की। ये जो सोफी वर्ड आया है सोफी का मतलब है सोशल फाइनेंस इनकॉर्पोरेशन। अब बात करें इसकी स्थापना, तो सोफी की स्थापना हुई आपके 2011 में। और सोफी का वर्तमान में मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया में है। और वर्तमान में सोफी के MD या CEO की बात करें तो कौन है सोफी के MD या CEO? एंथनी नोटो वर्तमान में सोफी के CEO है। ठीक है, चलिए साथी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि भाई किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा अमेरिका ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि FDA है ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। इससे नाक के अंदर से टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसकी जांच होगी और एंटीजन टेस्ट से जल्दी कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, बात करें अमेरिका की। अमेरिका आप सभी को पता है इस कोविड-19 जो महामारी फैली है कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहा है।
तो इसलिए अमेरिका की बात होनी चाहिए और इस टर्म में अपने प्रश्न में आया भी है यूएसए की बात करें तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और सबको पता है वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? अमेरिकी डॉलर वहाँ की करेंसी है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति तो हर एक को याद ही होता है क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस होता है उसके हर बार पेपर्स वगैरह में आना, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हो किसी भी देश में अमेरिका का राष्ट्रपति सबको याद होगा, बाकी देशों का हो ना हो, ठीक है। और वैसे अभी तो आपको तो होना ही चाहिए, अपने भारत में भी आके गए और भारत का भी अभी अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट विकसित किया है यानी कि लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके व्हाट्सएप। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यानी कि आईएफसीएन ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया और इससे यूज़र्स आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत। अब बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए 24 फरवरी 2009 को हुई थी। 24 फरवरी 2009 को। और व्हाट्सएप का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और व्हाट्सएप के सीईओ कौन है वर्तमान में? जॉन कॉम वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ है, ठीक है साथियों। ये सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और आपके सारे के सारे परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। और अब बात करते हैं अपन, मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूँ, तो कल के वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर की बात करते हैं। कल के वीडियो का प्रश्न क्या था आपके कि किस राज्य की सरकार ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून यानी कि जो लेबर लॉज है उनको निलंबित कर दिया है, सभी लेबर लॉ को निलंबित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो योगी उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आपके, जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तो क्या प्रश्न रहेगा? हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? तो इसका उत्तर आपको बताना है। पाकिस्तान, ईरान, चीन, भारत, इनमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा? और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और लाइक तो करना ही है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।